जय श्री राधे। जय श्री राधे। गौशाला में कुछ लोग सोचते हैं केवल गाय की चर्चा होती है। ऐसा उनका सोचना ठीक है, क्योंकि सर्वदेवमयी गोमाता गाय के श्रीअंगों में जितने भी देव हैं ये निवास करते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो उसके अंगों में रहने को तरसता न हो। गाय को विश्व रूप कहा गया है। गोस्तु मात्रा न विद्यते। एक बार देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों में और रीतियों में वाद विवाद हुआ, कौन बड़ा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में आता है, दशम स्कंद उत्तरार्ध में, कि ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवताओं ने प्रश्न किया कि इनमें बड़ा कौन है। ये त्रिदेव ही बड़े हैं, इन त्रिदेवों में भी बड़ा कौन है। तो भृगु जी को परीक्षा के लिए भेजा गया और भृगु जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के और प्रणाम नहीं किया। इसी बात पर ब्रह्मा जी खिन्न हो गए। भृगु जी ने सोच लिया इनको सम्मान की भूख है। जिसके अंदर भूख है वो बड़ा नहीं होता है। शिव जी के पास गए। शिव जी भाई भाई कहकर के दौड़े। ब्रह्मा के पुत्र भृगु और ब्रह्मा के पुत्र शिव जी, तो उन्होंने तिरस्कार किया। चल चल, मुंड की माला पहनता है, श्मशान की राख लगाता है। तो शिव जी क्रोध करके त्रिशूल लेकर के दौड़े। देवी ने रोक दिया, अरे नहीं ऐसा मत करो। विष्णु भगवान के पास गए। वे लेटे थे और उनके छाती पर जाकर के एक लात मारा। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया और चरण दाबने लग गए। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, इक्तुक्तैकेन हस्तेन। हाथ से उनके चरणों को दाबने लग गए कि आपके चरणों में चोट लग गई होगी, मेरी छाती कठोर है। ऐसा प्रायः होता रहता है।
एक बार सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ऋतुएं इकट्ठे भये और सभी अपने को बड़ा मानते थे। ये कथा केनोपनिषद में भी आई है। देवासुर संग्राम में देवता विजयी भये और भागवत में, उपनिषदों में, पुराणों में सब जगह ये कथा आती है। मैं बड़ा, संसार में सारा झगड़ा इसी बात का है। साधु संतों, महंतों, श्री महंतों, मंडलेश्वरों, सब जगह देखा जाता है। विद्वानों में हर आदमी अपने को बड़ा मानता है और बड़ा मानने के बाद फिर विवाद होता है, झगड़ा होता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केनोपनिषद में अंत में भगवान यक्ष बन कर गए और देवताओं का गर्व चूर्ण किया, अग्नि, वायु, इन सब का, और अंत में भगवती प्रकट भई। देवताओं से बोले, देवता बोले ये कौन थी मां? यक्ष कौन था? बोले यक्ष नहीं था, ये तो भगवान थे। तुम लोगों के विवाद को मिटाने आए थे। तुम लोगों में विवाद हो गया था मन में कि मैं बड़ा। यही एक बीमारी ऐसी है जो प्राणी मात्र को लगी हुई है। इस बीमारी से जो बच गया वही बड़ा है। विष्णु जी इस बीमारी से बच गए तो उनको बड़ा माना गया। तो ऐसा ही देवी देवताओं, ऋषि मुनियों जब इकट्ठा भये थे तो सब अपने आप को बड़ा मानते थे और निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णय कहां कराया जाए? सभी लोग वेद भगवान के कचहरी में, न्यायालय में गए और वेद भगवान ने कहा, आप लोग कैसे आए हो? सभी देवी देवताओं ने कहा, हम में बड़ा कौन है? आपका न्याय सुनने आए हैं। गीता में भगवान ने भी कहा, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च प्रतिष्ठिता। ये 17वें अध्याय में 21वें श्लोक में आया है। भगवान की नाम महिमा, भगवान के कई नाम हैं। ओम तत्सत, तत् माने वह, परोक्ष सत्ता। ओम प्रणव, सत, सत सत्ता, ये सब भगवान के नाम हैं। निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश नाम बताया गया। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य, इसलिए ब्रह्मर्षि लोग ओम न कहकर और उसके बाद सभी सत्कार्य करते हैं। यज्ञ दान तप क्रिया
क्रियन्ते मोक्षकांक्ष भी। सबसे पहले भगवान नाम लो। ओम प्रणव नाम भगवान का है। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया क्रियन्ते ब्रह्मवादी नाम। सभी कार्यों के प्रारंभ में भगवान नाम लेना चाहिए। कोई भी नाम ले लो। तदित अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तद कह लो, सद कह लो, तो इसमें हमारे कहने का प्रयोजन है कि ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विविधा क्रिया। सृष्टि की सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, यज्ञ ये सब प्रकट हुए। सृष्टि के प्रारंभ में ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च। ब्राह्मण हुए, वेद हुए, यज्ञ हुए। सबसे पहले सृष्टि यहीं से शुरू हुई, भगवान नाम से। तो इसलिए वेद के पास गए सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि कि हम में कौन बड़ा है। वेद भगवान बोले अपना अपना पक्ष सामने रखो। सब अपनी तारीफ करने लग गए। मेरे कारण समाज उठा। अग्नि बोला मेरे कारण यज्ञ होते हैं। मेरा नाम हव्यबाट। हव्य यज्ञ का पदार्थ, उसको ढोने वाला, देवताओं तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। मैं हव्यबाट हूं। यदि मैं देवताओं के पास न पहुंचाऊं तो सब भूखे रहेंगे। मैं ही देवताओं को भोजन पहुंचाता हूं। अग्नि ने कहा, फिर सभी ऋषियों महर्षियों ने कहा कि हम लोग समाज को धारण करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, और सबका सुनने के बाद अथर्ववेद भगवान का रूप है। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ा एक ही है देव, गाय। ये निर्णय किया, चाहे उसको गाय कहो या ऋषि कहो या धाम कहो, भगवान का तेज या आशीर्वाद कहो, अथवा ऋतु कहो, पूजनी देव कहो, समाज का उत्थान करने वाला वो एक ही है। कोनु गौ का एक ऋषि किमुधाम का आशीषः यक्षम पृथिव्याम एक वृदेव एक वृदेक कर्तु कतमो नुसः। अथर्ववेद में ये प्रश्न किया गया, कौन ऋषि है, कौन गौ है, कौन धाम है, ये सब हमको बताओ। तो परमेश्वर भगवान ही एकमात्र ऋषि हैं, दृष्टा हैं।
रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। वही एकमात्र धाम है, धाम माने स्थान। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं ही धाम हूं, और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि तपाम्यहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतश्च मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्जुन गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी 9/18 निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यम। मैं ही गति हूं, सब प्राणियों की गति माने गंतव्य स्थान। जब तक मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता, वो चक्कर खाता है 84 लाख योनियों को और घूमता रहता है। भगवान जो गति है सबकी, उनको प्राप्त होने के बाद फिर आप ब्रह्म पुना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ब्रह्मलोक तक जाना है और आना है, चक्कर में घूमना है। 8/14-15 एकमात्र भगवान यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एकमात्र भगवान के पास जाने के बाद मनुष्य लौटता नहीं है। इसलिए गति कौन है? भगवान। 9/18 बोले मेरे जाने के मिलने के पास फिर जीव नहीं लौटता। गतिर भरता प्रभु साक्षी। भरता माने भरण करने वाला, सारे संसार का पालन पोषण करने वाला। प्रभु, प्रभु माने सबका स्वामी। साक्षी, सबका दृष्टा। निवास, रहने का स्थान। शरण, सुहृद। प्रभव, उत्पत्ति स्थान। प्रलय, लीन होने का स्थान। स्थान माने सृष्टि रुकने के बाद टिकने का स्थान। निधान, समाप्त होना। बीज, अव्यय अविनाशी बीज, ये सब मैं हूं। तो भगवान ने कहा कि एक ही ऋषि है। अथर्ववेद ने कहा एक ही सबका गति है, वो है गौ। गोस्तु मात्रा न विद्यते। एको अथर्ववेद का मंत्र है। एको गौ एक एक ऋषिरेकम धामैक धाशिष यक्षम पृथिव्याम एक वृद एक अर्तुर नातिरिच्यते। अथर्ववेद में ऐसे बहुत से मंत्र आते हैं जिसमें ये निर्णय किया गया कि गाय ही सबसे बड़ी देवता है, गाय ही सबकी गति है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है, ऋग्वेद में वर्णन आता है। एक बार इंद्र ने सभा के बीच में घोषणा किया कि हे वीरों, हमारे कर्म गौ को प्रधान स्थान देकर के नियुक्त कीजिए और हमें कल्याणमय स्थिति में कीजिए। मंत्र है। देवताओं ने वहां गाय की प्रार्थना किया और ये प्रार्थना किया कि हमारी बुद्धि में गौ माता के प्रति आस्था बढ़े। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हैं
चाहे कोई भी हैं, किसी का मल मूत्र पवित्र नहीं माना गया, किसी भी प्राणी का। एक गाय ऐसी है जिसका मल और मूत्र पवित्र माना गया, और गाय के गोबर से ही गौरी गणेश की पूजा होती है। गोवर्धन भगवान का स्वरूप गोबर से बनता है। गाय के मल से भगवान की मूर्ति बनती है और समस्त देवताओं की पूजा होती है। गौरी गणेश ये सब बनते हैं गाय के गोबर से। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका मल मूत्र इतना पूजा जाए। इसीलिए वेदों ने निर्णय किया कि एक ही देव है गो। महाभारत में कथा आती है, च्यवन ऋषि ने नहुष से कहा था, हे राजन, गोभिस्तुल्यम न पश्यामि धनम किंचिदिहाच्युत। गाय से बड़ा धन कुछ नहीं है। गायों का नाम, इनका कीर्तन, इनके गुणों का वर्णन, श्रवण, इनको सुनना, दर्शन करना, ये सब जीव करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं। कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्ते वीर सर्व पाप हरम शिवम। गो माता में इतनी शक्ति है कि पापों को हरण कर लेती है। 30 वर्ष कपिला गऊ का अगर दूध पिया जाए तो बिना कुछ किए सब पाप जल जाते हैं। गायों का दर्शन, गायों का श्रवण करना, ये मनुष्य के पापों को जलाता है। गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पापमान विद्यते। गाय ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी को मूल है। गायों में पाप नहीं है। अन्नमेव सदा गावो देवानाम परमम हवि है। और यहां तक कि गायें मनुष्य को सर्वदा अन्न, देवताओं को हविष्य भोजन देती हैं। गायें ही यज्ञ का मुख हैं। ये अमृत धारण करती हैं और दूहने पर अमृत देती हैं। समुद्र मंथन में कामधेनु गैया निकली पहले, उसके बाद अमृत निकला। वो इसीलिए कि पहले गाय, अमृत पीछे। 14 रत्न निकले थे। और 14 में सबसे पूज्य गाय है। च्यवन ने ऋषि से, नहुष से कहा, नहुष के राज्य में एक बार मछुआरों ने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए। च्यवन ऋषि नीचे अगाध जल के भीतर समाधि लगा करके भजन कर रहे थे। ऋषियों में बड़ी शक्ति होती है। जल के नीचे जहां हम लोग मर जाएंगे, वहां वो भजन कर रहे थे। जब जाल डाला मछुआरों ने तो मछलियां पकड़ में आई। मछलियों के साथ च्यवन ऋषि भी आए उस जाल में।
बाहर निकाला तो देखा च्यवन ऋषि। बड़े डर गए, च्यवन ऋषि बड़े क्रोधी हैं। ये पेट से ही क्रोध लेकर के निकले थे। ये जब गर्भ में थे तो इनकी मां का अपहरण पुलोमा नाम के दैत्य ने किया था। इनको गर्भ में ही पता पड़ गया कि हमारी मां का हरण कर रहा है, तो गर्भ से निकले क्रोध करके और उसको भस्म कर दिया। अरे तू जानता नहीं है मेरी मां है, तेरा कैसे साहस हुआ? तो च्यवन ऋषि बड़े तेजस्वी हैं। ये पेट में से, गर्भ में से ही क्रोध को लेकर के निकले और इनको देख करके सब लोग डर गए। अब क्या होगा? च्यवन ऋषि ने कहा, डरो मत, तुम लोग, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये मछलियां मेरी बहन हैं, मेरे भाई हैं, इनको छोड़ दो। पहले तो इनको दंडवत किया, महाराज आप जाओ। बोले नहीं, इनको सबको छोड़ो तब हम जाएंगे। उधर से नहुष का राज्य था। नहुष निकले थे, उन्होंने भीड़ देखी। बोले क्या है? बोले ऐसे ऐसे च्यवन ऋषि हैं, जाल में फंस गए हैं, इनको छोड़ा जा रहा है। ये कहते हैं सब मछलियों को छोड़ दो। मछुआरे कह रहे हैं मछलियां हमारी जीविका हैं। ये विवाद हो रहा है। नहुष पहुंचे, बोले ऋषि जो कहते हैं वही करो, मछलियों को छोड़ दो। च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझको तुम छुड़वा रहे हो, मेरा मूल्य इनको दे दो। तो बहुत से ऋषि इकट्ठे हो गए। आखिर में च्यवन ने मूल्य लगाया 1000 स्वर्ण मुद्रा। च्यवन बोले ये मेरा मूल्य नहीं है। 2000 स्वर्ण मुद्रा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। बोले नहीं। ऋषियों ने कहा अरे च्यवन का मूल्य नहीं हो सकता है, इनकी तपस्या, इसका कोई मूल्य नहीं है। विवाद बढ़ता गया। नहुष ने कहा हम आधा राज्य देते हैं। बोले नहीं, एक ऋषि का मूल्य राज्य नहीं हो सकता है, सारी पृथ्वी नहीं है। ऋषि के तप के आगे सूर्य चंद्र भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सारा राज्य हम देते हैं। फिर भी ऋषियों की पंचायत थी। बोले नहीं, सारा राज भी ऋषि का मूल्य नहीं हो सकता है। तो बोले फैसला क्या होगा इसका? क्या ऋषि इस जाल में पड़े रहेंगे? इनका मूल्य दिए बिना ये जाएंगे नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। बोले ये क्या झगड़ा है? बोले च्यवन का मूल्य देने वाला इस पृथ्वी में कोई नहीं है। च्यवन यहां से जाएंगे नहीं बिना अपना मूल्य चुकाए। बोले सारा राज्य लगा दिया, पृथ्वी लगा दिया, फिर भी इनका मूल्य नहीं हो पाया। ब्राह्मण बोला हटो, इनका मूल्य मैं दूंगा। और एक गाय को लाया
बोले लो पूछो इनसे इनका मूल्य हो गया कि नहीं। च्यवन बोले हमसे ज्यादा मूल्य हुआ, हमसे ज्यादा मूल्य दिया गया। तो च्यवन ने कहा कि राजन, तेज में अग्नि से बढ़कर के गायें हैं। अग्नि तो केवल जला देती है और गोवंश का अपमान सारे वंश को जला देता है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम। जहां गायें निर्भय रहती हैं, निर्भय माने उनको कोई चिंता नहीं है, न खाने की न पीने की। श्वासम मुंचन्ति निर्भयम विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। वो गायें उस देश के पाप को जला देती हैं, मनुष्य नहीं सारे देश के पाप को जला देती हैं। विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। गायों, जिस दिन गो हत्या बंद हो गई सतयुग आ जाएगा। जब तक गोवंश का सम्मान नहीं है कलयुग बढ़ रहा है। इसका प्रमाण है भागवत में परीक्षित ने दिग्विजय किया, दिशाओं को जीतने के लिए चले तो देखा उन्होंने एक शूद्र राजा एक बैल को मार रहा है। परीक्षित बोले अरे तू कौन है? अर्जुन के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के सामने गोवंश पर अत्याचार कर रहा है, तू कौन है? परीक्षित महान तेजस्वी थे। इनका जब जन्म हुआ था तो इनका यश गाया था कि पराक्रम में राम के समान और धैर्य में पृथ्वी के समान बड़े बड़े गुण इनके गाए गए थे। तो वो राजा कलयुग था। इसका मतलब हुआ कि कलयुग में जितने राजा हैं ये असुर होंगे, ये कलयुगी होंगे। आज कुछ लोग गए थे यहां से, विद्वान थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये गोवंश पर अत्याचार बंद क्यों नहीं होता है? हमने कहा ये युग की महिमा है, कलयुग की। जिस दिन गोवंश पर अत्याचार घट जाएगा कलयुग नष्ट हो जाएगा। कलयुग जानता है कि गोवंश देश के पाप को खींच देता है। ये महाभारत का वाक्य है। विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम। ये च्यवन ने कहा था कि राजन, गो माता में ऐसी शक्ति है कि सारे देश के पाप को जला देगी यदि उसको निर्भय रखा गया तो। और गावा स्वर्गस्य सोपानम, गावा स्वर्गे भी पूजिता। बोले यज्ञ करो चाहे न करो, गाय की पूजा करो, स्वर्ग की सीढ़ी है गाय।
गावः कामधुवो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। जब गाय की पूजा हो गई तो किसी देवता की जरूरत नहीं है। भगवान ने गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा बंद करा दिया। बोले क्या जरूरत है, पर्वत की, गाय की और ब्राह्मणों की पूजा करो। देवता क्या है, कुछ नहीं है। ये इनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। बंद करो इंद्र की पूजा। ये घोषणा भगवान ने किया, जबकि इंद्र वैदिक देवता है, इंद्र सूक्त है। भगवान देवताओं के लिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। देवताओं को के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, किसी की पूजा की जरूरत नहीं है। केवल गोवर्धन या गाय बस और ब्राह्मण, तीन की पूजा करो। इंद्र की पूजा बंद करा दिया। और जब अभी तो नहीं है, जब कभी गौ माता मंदिर बनेगा तो जो गाय बनेगी विशाल, जो वृंदावन से देख लो, छठीकरा से देख लो, जैसे देवी का सिंह बना है वहां छठीकरा में, तो उस विशाल गाय की प्रतिमा में सारे देवताओं का आकार बनाया जाएगा। गाय के शरीर में सर्वदेवमयी गौ, गाय के रहते किसी देवता की पूजा की जरूरत नहीं है। गोस्तु मात्रा ने विद्यते अथर्ववेद में। इसके दोनों सींग के बीच में ललाट में ब्रह्मा और ललाट के अग्रभाग पे शंकर और सींग, दाहिने सींग के ऊपर नारायण। इसी तरह धन्वंतरी, कार्तिक के लक्ष्मी, गुह्य स्थान में लक्ष्मी, गोबर में, गंगा जी गौमूत्र में, सब देवताओं का चित्र बनाया जाएगा गाय के शरीर में। और विश्व में ऐसा मंदिर नहीं बना होगा, कभी बनेगा, और वो विश्व में एक ही होगा अपने ढंग का, कि जब गायों की पूजा हो गई है तो किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भागवत का श्लोक लिखा जाएगा, गो विप्रानल पर्वतान, भागवत में 24वें अध्याय में 10वें स्कंद में, गाय की विप्र अनल अग्नि की पूजा करो, और पर्वतन गो विप्रानल पर्वतान। छोड़ दो इंद्र की पूजा। इंद्र नाराज होगा, बोले अरे मेरी पूजा बंद कर दिया, कृष्णम मत्रम उपाश्रित्य ये चक्रूर देव हेलनम। एक मनुष्य के कहने से, कृष्ण मनुष्य कहने से इन्होंने, ग्वारियाओं ने, ब्रजवासियों ने हमारा अपमान किया। जाओ पशून नयत संक्षयम धुरत श्रीमदस्तंभम। इन ब्रजवासियों के ये दूध पी पी के मोटे हो गए हैं, इनको नष्ट कर दो। पशून एक भी बछड़ा जीवित नहीं रहना चाहिए, गाय ब्रज में एक भी गाय जीवित नहीं रहना चाहिए, नष्ट कर दो। ये दूध पी पी के मोटिया गए हैं और मुझको भूल गए।
इस तरह से चलने और प्रलय के बादलों को छोड़ दिया। ब्रज पर संकट आया और इस प्रकार से जब वो चले बादल तो ब्रज में आकर के वर्षा करने लग गए। विद्योतमाना विद्युधि स्तनंता स्तनयुभि, बिजलियां चमकने लग गई, गर्जना होने लग गई और तीव्रैर मरुद्गणैर नुन्ना बब्रिशुर जल शर्करा, प्रलय की आंधी चलने लग गई और ओले जल शर्करा माने ओले धड़ाधड़ गिरने लग गए। स्थूणा स्थूला वर्षधारा वर्षत स्वभेष्वभीक्षण सा। स्थूण कहते हैं पेड़ के मोटा तना, मोटे पेड़ के तनों के तने की तरह धाराएं गिरने लग गईं। बूंद बूंद नहीं, मोटे मोटे पेड़ के तने की धाराएं। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभीक्षण सा। और जलोई गई प्लाव्यमाना भूर ना दृश्यत नतोन्नतम, इतना पानी गिरा कि कहां गड्ढा है कहां टीला है कुछ नहीं दिखाई पड़े। जलमय जलमय जल, केवल जल। जो तीव्रैर मरुद्गणैर नुन्ना बब्रिशूर जल शर्करा स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचस्व भेक्षुर्भिक्षण। चलो गई प्लाव्यमानार भूर ना दृश्यत नतोन्नतम। उसके बाद अत्यासारातिवातेन, प्रलय की आंधी चली जो सारे ब्रह्मांड को उड़ा दे। अत्यासाराति पातेन वातेन पशुओ जात वेपनाम, पशु कांपने लग गए, गायें इस तरह से जैसे कि बहुत बुढ़ा बीमार आदमी कांप रहा हो, इतनी ठंडक बढ़ी। अत्यासाराति वातेन पशुओ जात वेपनाम। और गावो गोपाश्य, सब लोग गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में गए। हे गोपाल, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुम अर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। ब्रजवासी बोले, हे भक्त वत्सल, ये इंद्र का कोप हुआ है। त्वन्नाथम, देखो इतनी मुसीबत हो गई, लेकिन नाथ हमारा कृष्ण ही है। इस ब्रज के तुम ही नाथ हो। ये नहीं कि अपनी निष्ठा बंधन लें और इंद्र की शरण में चले जाएं। कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। तुम हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, मां भैश्च, नहीं डरो। वात वर्षाभ्याम तत्रणम भीतम मया, इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। गिरिराज जी उठाया और बोले, विशत यथोपजोषम, लाखों गायें सब इसके भीतर आ जाएं, इसके भीतर सारा ब्रह्मांड भी आ जाए। गिरिराज जी में वो शक्ति है, तुम लोग डरो नहीं। यथोपजोषम विशत गिरिकंदराम, बहुत जगह है, आराम से सब गायों को भीतर करो। यहां दौड़ेंगी, खेलेंगी, कूदेंगी, एक बूंद पानी नहीं आएगा। और वही हुआ, गायों पर कोई भी बूंद भी नहीं आई पानी की, न कोई कष्ट हुआ। भगवान की शरण में प्रलय वलय कोई चीज नहीं है। तो जो गायें की महिमा च्यवन ऋषि ने बताई थी
ये कहा था, हे ब्राह्मणों, गाय की सेवा राजसूयज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। राजसूयाश्वमेधाभ्याम व्रतमेतम तथाधिकम व्रतेनानेन चीर्णेन काम निष्ठान अवाप्नुयात्। आज का मानव, आज के ब्रजवासी गाय को भूल गए हैं। राजसूयज्ञ अश्वमेध यज्ञ भी कोई चीज नहीं है गो सेवा के आगे। और मनुष्य गाय जहां रहती हैं वो चाहे निकृष्ट देत है, रज्य गो खुरोद्भूतम सर्वकल्मषनाशनम, मनुष्य के पापों को जला देती है उसकी धूल। गाय के कारण निकृष्ट देश भी पवित्र हो जाते हैं। ये थोड़ी सी महिमा हमने सुनाई। अब गाय के कारण मनुष्य के जितने भी रोग हैं, पाप हैं, ब्रह्म हत्या आदि हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे एक दो उदाहरण दे रहे हैं। पोरबंदर में गोसाई जी के एक सेवक थे, देवाजी भाई, लुवाणा वैष्णव थे। नित्य भगवत कथा सुनने आते थे। एक दिन उनको बुखार आया और बुखार ऐसा था कि 7 दिन तक उन्होंने बुखार में बेहोश पड़े रहा, न खाया न पिया न स्नान किया और उठे भी नहीं। ऐसा लगा कि जैसे चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। 7वें दिन सब वैष्णव लोग मिल करके बोले चलो देखें देवाजी भाई है जीवित कि नहीं है। और सब आए मिल करके। देवाजी ने दर्शन किया, हमारे घर भक्त लोग आए हैं, और उस आनंद में नाचने लग गए। और नाचते नाचते सारा बुखार चला गया। सब वैष्णवों ने कहा कि देवाजी चलें, हम तुम्हारी दवाई कराएं, औषधि करावें। देवाजी बोले नहीं, हम जब तक जीवित रहें, तुम जैसे भक्तों को दर्शन मिले, यही जीवन है, हरि भक्तों का दर्शन। और उन्होंने ये श्लोक कहा, वृत्रासुर ने कहा था, ममो तन श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। वृत्रासुर ने कहा था, मैं असुर बन गया, मुझे कोई डर नहीं है। उत्तम श्लोक भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी।
त्वन्माययात्मात्मजदार गेह श्वासक्त चित्तस्य ननाति भूयात्। आपकी माया से संसारियों में स्त्री पुत्र बेटा बेटियों में आसक्ति हो जाती है, किसी भी संसारी में आसक्ति न होवे, केवल भगवान में, भगवान के भक्तों में। बस फिर मुझको 84 लाख योनियों के चक्कर का डर नहीं है। ये देवाजी ने वैष्णव से मांगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग ऐसे दर्शन देते रहो, हमारी औषधि यही है। और लोगों ने देखा एकदम स्वस्थ हो गए, असाध्य बीमारी चली गई। तो इसीलिए एक श्लोक आता है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। गंगा मैया पाप को नष्ट करती हैं, शशि चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का दैन्य को नष्ट करता है, तीनों को नष्ट करता है भगवान का भक्त। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम शापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशया। यदि मनुष्य भाव से गो सेवा करता है तो एक श्लोक आता है वेद में कि गो भक्त को क्या नहीं मिल सकता। न किंचित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत। महाभारत में ये श्लोक आता है, गोषु भक्तश्च लभते यद यद इच्छति मानवः। गायों की सेवा से, इसीलिए इसको कामधेनु कहा गया। संसार की कोई कामना जो नहीं पूरी हो, स्त्रियों भी भक्ता या गोषुताश्च कामम अवाप्नुयुः। पुत्रार्थी लभते पुत्रम कन्यार्थी ताम अवाप्नुयात्। धनार्थी लभते वित्तम धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात्। विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्याम सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखम। न किंचित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत। भीष्म जी ने कहा था, युधिष्ठिर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, सुख संपत्ति धन सब तो छोटी चीज है, भगवान तक मिल जाता है गो सेवा से। वो हमने कथा कई सुनाई थी कि श्रीनाथ जी गो भक्त के लिए लड्डू चुराते थे, पीछे पीछे घूमते थे। गो सेवा से संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो न मिले, लेकिन सेवा में भाव चाहिए। गौशाला लोग खोल लेते हैं और गायों को पशु समझते हैं। पशु नहीं, इनको माता समझा जाए तो मातृवत सब कामनाएं पूरी करते हैं। ये अनुभव देखो, यही आंख खोल करके देख लो। महीना डेढ़ महीना पहले सुभाष हमारे पास गए थे, बोले मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और गोबर उठाने वाला कोई नहीं गौशाला में। बोलो गौशाला फेल हो गई, कैसे चलेगी? हमने कहा घबराओ नहीं,
मन में फेल मत करो गौशाला, गौशाला तो चलेगी। गाय कामधेनु है और वो स्वयं कर लेती है अपना इंतजाम। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो एक पशु है। बोले फिर हमने कहा जाओ सब चल जाएगा काम। फिर हमारी कुटिया में, रसकुंज में लगभग 100 से कुछ कम होगी लड़कियां और 100 के आसपास साधु रहते हैं मानगढ़ में। दूसरे दिन से नियम बना दिया गया, जो मानगढ़ में रहता है वो गो सेवा करेगा, चाहे 10 मिनट को जाए। जिसके पाप हैं वो नहीं करता है। पापिष्ठ व्यक्ति को उसके पाप रोकते हैं, लेकिन जिस पर कृपा है वो सब करेंगे। सब लड़कियां आने लग गईं, सब संत आने लग गए, रस मंदिर के भी लोग आने लग गए। और उसके बाद सभी जितने भी लोग सेवा छोड़ गए थे, मजदूर, उन लोगों ने माफी मांगा और सब काम में लौट आए। ये तो इस गौशाला की घटना है। इस गौशाला में और घटनाएं भई। अभी 4-5 दिन पहले कुछ जमीन ली गई करोड़ रुपए के आसपास। न किसी से मांगा गया, न चंदा लिया गया। ये क्यों हुआ? ये किसी आदमी की तारीफ नहीं है। जब तुम सेवा करोगे, सेवा से भगवान भी वश में हो जाता है। सेवा भाव से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान सदा सेवक के अधीन है। वेद पुराण सत्य श्रुति साखी। वेद पुराण संत श्रुति साखी। वेदों में, पुराणों में, संतों में हम हर इतवार को सुना रहे हैं दृष्टांत देकर के। अनेक संतों को भगवान मिले, ब्रजवासियों को भगवान मिले गो सेवा से। मानक सुख सेवक सेवकाई। मानक सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक से बैर करोगे तो भगवान से बैर हो जाएगा, बच नहीं सकते वो। सेवा भाव से होनी चाहिए। हम पशु न समझें। गो माता है, इसलिए सब पैसा चुक गया। करोड़ों रुपए का हमारी यात्रा होती है, 1-2 पैसे 1-2 लाख की नहीं होती है, और किसी से आज तक मांगा नहीं गया। 20 यात्राएं हो गई हैं। भारतवर्ष की प्रसिद्ध यात्रा है। भगवान की कृपा से हम लोग यात्रा को व्यवसाय नहीं बनाते हैं, धंधा नहीं बनाते हैं।
धंधा बनाना महापाप है। तो इसलिए गाय की सेवा से बीमारियां चली जाती हैं। देवा भाई की कथा सुनाई हमने, एक और सुना देते हैं। एक स्त्री पुरुष थे, राजनगर, उसी को शायद राजकोट कहते हैं, वहां रहते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और भक्तों की, गायों की सेवा करते थे। एक समय अकाल पड़ गया गुजरात में, खाने को अन्न नहीं रहा, घास भी नहीं मिलती थी। एक दिन उस वैष्णव ने कहीं से लाकर के गेहूं खरीदा और घर में चोकर वो नाज छानने की भूसी डाल दिया। एक गाय आई, बहुत दुबली, आकर के खाने लग गई। गाय को हटाने से हटती नहीं थी, भूखी थी। उस वैष्णव की स्त्री ने गाय को धक्का दिया, गाय के प्राण छूट गए और गाय मर गई, क्योंकि कई दिन की भूखी थी और धक्का मारा, गाय गिर गई और प्राण छूट गए। वैष्णव को बहुत दुख हुआ और लोगों से कहा, लोगों ने कहा तुमको गो हत्या लग गई। स्त्री पुरुष ने अन्न जल छोड़ दिया कि अब हम भी मर जाएंगे। गो हत्या में तो अनंत काल तक नरक होता है। एक दिन गुरुदेव गोस्वामी जी पधारे वहां राजनगर में, सब वैष्णव दर्शन करने गए। गोकुलनाथ जी को खबर पड़ी, बोले वो स्त्री पुरुष नहीं आए। लोगों ने कहा कि उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है। बोले क्यों? गो हत्या लग गई है। क्यों गो हत्या लग गई? बोले जय जय यहां अकाल पड़ गया गुजराती में। पहले जब अकाल पड़ता था, मोटरें नहीं थी, ट्रेन नहीं थे, अब तो सामान पहुंचा देते लोग, हवाई जहाज से गिरा देते हैं भोजन के पैकेट, कोई मरता नहीं है। पुराने जमाने में अकाल जहां पड़ता था वहां सब लोग मर जाते थे, क्योंकि बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ियां 1000 किलोमीटर नहीं चलेंगी। तो बोले वो गेहूं खरीद के लाए थे किसी तरह से, और गाय कई दिन भूखी थी, वो खा रही थी। उनकी स्त्री ने धक्का मारा, वो गिर गई और गाय मर गई। उस दिन से उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया। बोले अब हम भी जीवित रहकर क्या करेंगे, हमारी गोहत्या कैसे मिटेगी। इसलिए वो अपने को अपराधी समझते हैं, आपके सामने आपको मुंह दिखाने नहीं आए। बोले उनको बुला के लाओ यहां। सेवक लोग गए, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं, गोकुलनाथ जी बुला रहे हैं। गए, बोले तुमने
भोजन नहीं किया? नहीं। पानी भी नहीं पिया? नहीं। क्यों? गो हत्या लग गई है। बोले अच्छा, तुम जाओ और अपने हाथ से भोजन बनाओ और किसी भक्त वैष्णव को भोजन पवाओ, तुम्हारी हत्या दूर। वो गया, बोले कोई वैष्णव भक्त हमारे हाथ का पानी नहीं पिएगा। बोले नहीं, सब पिएंगे। तुमने अपनी हत्या को प्रकट कर दिया, ये बढ़ता जाता अगर तुम कपट करते, तुम्हारा पाप तो वैसे ही नष्ट हो गया। मनुष्य अपने पाप को प्रकट कर दे, जाने ते छीजही कछु पापी, नाश न पावही जन संतापी। मनुष्य जब अपने पापों को प्रकट कर देता है तो उसके सब पाप जल जाते हैं, छिपाने से बढ़ता है। सब लोग जाएंगे। गुसाई जी की आज्ञा सुनकर के सब वैष्णव गए और वहां प्रसाद लिया, उसकी गो हत्या दूर हो गई। तो इसलिए अनंत पापों का नाश करती है। राजा दिलीप को कामधेनु गैया का शाप था, जा तेरे पुत्र नहीं होगा, और वो कामधेनु गाय का शाप भी नंदिनी की सेवा से दूर हो गया। जब मनुष्य सेवा करता है तो सेवा के कारण सब पाप जल जाते हैं, लेकिन सेवा में भाव जरूर चाहिए। भाव से सेवा करो। ब्रज में कितने कष्ट हैं। रोज असुर कोई न कोई आता था। जन्म लेते ही पूतना आई छठवें दिन, फिर कागासुर आए, श्रीधर आए शुक्राचार्य शिष्य पंडित बन करके, और यशोदा जी ने ब्राह्मण समझ करके निमंत्रण किया। यशोदा जी चली गई रसोई बनाने, श्रीधर पहुंच गए पालना के पास कि इस बालक का गला घोट के मार डालेंगे, कंस खुश हो जाएगा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया छोटे से बच्चे ने और श्रीधर का गला पकड़ लिया। बच्चा तो जिसको पकड़ लेता है छोड़ता ही नहीं है, और जीभ ऐंठ दिया, बोली बंद हो गई और दूर कर दिया, और तमाम माट मटका थे लुढ़का दिए, जिसमें देखने वाले समझें कि दही चुरा रहा था, इसलिए इसकी ऐसी दशा हो गई। और फिर हाथ छोटा कर लिया और रोने लग गए। मैया यशोदा आई, अरे कन्हैया क्यों रो रहे हो, भूख लगी है? वो रोवे रोवे बच्चा, तो देखा श्रीधर पंडित पड़े हैं, आ बोल नहीं रहे हैं। बोले महाराज क्या भया? और इशारे में कहें मतलब इस लड़के का ऐसे हाथ फैला और इसने हमको पकड़ लिया। बोल तो बंद था, करे। यशोदा जी ने कहा, अरे महाराज ये दही के माट कैसे लुढ़का पड़ा है, हमसे ही मांग लेते, हम तो भोजन ला रही थी, ये माखन के मलेरिया कैसे पड़ी है? बालक ये क्या करेगा? ये तो तुम्हारी लीला है, तुमने माठ मटका बिना पूछे छुआ, और अरे हम तो भोजन ला रही थी, थोड़ा तसल्ली रहते। तो श्रीधर को जीवन भर के लिए वाणी से हीन कर दिया भगवान ने। फिर तृणावर्त आया, अघासुर आया, तमाम बकासुर आए,
धेनुकासुर आया गधा बन करके, अजगर बन के अघासुर आया, जातने कितने असुर आए, व्योमासुर आया, वत्सासुर आया बछड़ा बन करके, जाने कितने रोज ब्रज में आते थे। लेकिन गो भक्तों का कोई नुकसान नहीं हुआ, सब आए और टिन्न फिन्न खत्म। बकासुर आया, पूतना का भाई, उसकी चोंच पकड़ करके भगवान ने फाड़ दिया। धेनुकासुर आया, सारी पृथ्वी हिलने लग गई थी धेनुकासुर के गधा के रूप से। उसने गिरिराज पर्वत उखाड़ कर मारा था कृष्ण पर, बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन गो भक्तों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए ये जैसे हमारे यहाँ गौशाला में लोग कहते थे व्यवस्था कर दिया, जमीन भी आ गई और इतना बड़ा काम चल रहा है। ये सब सेवा का चमत्कार है। जब से यहां भाव से सेवा होने लग गई, तब से और चमत्कार आ गया। ये तो भगवान की कृपा थी कि जो लेबर वर्क है वो नाराज हो गया। कोई नाराज हो गया तो उसी का नुकसान है। तुम नाराज होकर चले गए तो गौशाला, गो सेवा रुकेगी नहीं, वो तो चलेगी और भाव से चलेगी, क्योंकि जहां भाव है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां कोई कष्ट नहीं है। इसलिए सबको भाव से सेवा करनी चाहिए।